फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल क्लासेस बाय मी। जैसा कि आपने थंबनेल में लिखा देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है अधिगम। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आमतौर पर सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम्स हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम, जिसको हम सीखना भी कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अधिगम को लर्निंग। अब ये जो लर्निंग होती है, चाहे वह बालक हो चाहे वो व्यक्ति हो। बालक और व्यक्ति हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आपका अधिगम या सीखना होता है वह जन्म से जीवन पर्यंत, मतलब मृत्यु तक निरंतर रूप से आप अधिगम करते हैं। चाहे आप बालक की अवस्था में हो, चाहे आप युवा अवस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो या वृद्धावस्था, पूरे जीवन पर्यंत तक बालक या मनुष्य अधिगम करता है। अब ये अधिगम कैसे करता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले एक अधिगम को जनरल एक भाषा में अगर अधिगम किसी बताया जाता है तो कह देते हैं कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम। अब ये व्यवहार में परिवर्तन एक ये बुक की लैंग्वेज है, इसको बुक की लैंग्वेज में ना समझते हुए अब ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो रहा है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। इन पॉइंट्स के ज़रिए हम अधिगम को क्लियर करते हुए समझेंगे। और ये जो पॉइंट्स लिए हैं ये काफ़ी सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में से आपके जो पेपर में क्वेश्चन इन्हीं लैंग्वेजों में बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें फर्स्ट पॉइंट कि अभ्यास एवं अनुभव पर आधारित। इसका मतलब है जो आपका अधिगम होता है वह अभ्यास एवं अनुभव पर आधारित होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई भी बालक सीखना प्रारंभ करता है तो आपने एक एग्जाम्पल देखा हो मोमबत्ती और बालक का। मोमबत्ती जब जलती हुई मोमबत्ती, जो ज्योति उसमें जल रही है या दिया जल रहा है, उसकी लौ के बारे में बालक को जानकारी नहीं होती है। जब उसके पास अनुभव नहीं होता है उस लौ का, तो बालक उसको छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास उस अनुभव से उसके व्यवहार में परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है, उसका मस्तिष्क खाली है। तो वह उस मोमबत्ती या जलते हुए दिए को छूने की कोशिश करता है, और जब वो एक बार छूता है तो उसको जब वो उंगली उसकी जलती है तो एकदम से उसको अपना हाथ हटा लेता है। लेकिन अगले दिन अगर आप दोबारा उस मोमबत्ती को रखो तो वो एक पल के लिए झिझक सकता है, लेकिन वो उसको छुएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका अभ्यास सिर्फ एक समय का है। जब वो दोबारा उस चीज़ को छूता है या फिर तीसरी बार फिर छूता है, उसके बाद वह अनुभव कर लेता है कि ये जलती हुई जो मोमबत्ती या दिया है या ये जो लौ निकल रही है, इसको छूने से हमें नुकसान पहुंच सकता है, और बालक फिर उस चीज़ के पास नहीं जाता है। तो यहाँ पे बालक ने अभ्यास किया और अनुभव किया, और उस अभ्यास और अनुभव से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। और व्यवहार में परिवर्तन क्या आया? मतलब उसने सीखा, अधिगम किया क्या कि उस लौ को छुआ नहीं जाता है। छूने, अगर हम उसको छूते हैं अपने हाथों से तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमें जला सकती है। अब ऐसे ही जब ये बालक ने सेकंड पॉइंट देखे, बालक ने अभ्यास और अनुभव से व्यवहार कुछ सीखा, और उससे क्या सीखा? उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? कि जलते हुए दिया या जो उसने उस टाइम उसके सामने है, उसको वह दोबारा नहीं छुएगा। उसके अंदर एक स्थायी परिवर्तन हो गया उस लौ के प्रति कि वह उसको छूने से हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो यह उसके व्यवहार में क्या हुआ? स्थायी परिवर्तन। और उस अनुभव के बाद, उस अभ्यास के बाद दोबारा बालक जलती हुई चीज़ को नहीं छूता है। क्यों? क्योंकि उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो गया है।
थर्ड हम पॉइंट देखें, ये जो अधिगम या सीखना होता है वह आपका जीवन भर निरंतर प्रक्रिया से चलता है। मतलब बालक ने जलती हुई मोमबत्ती से सीखा, ऐसे ही वो अन्य अनुभव भी अपने ग्रहण करता है और उस अनुभवों से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अधिगम करता है। ऐसे ही चाहे वो मनुष्य हो, चाहे किशोरावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो या युवा या वृद्धावस्था तक, कुछ ना कुछ उन मनुष्यों के सामने कुछ ना कुछ नए अनुभव आते हैं। उन अनुभवों से वह जूझता है, काम करता है उनके साथ और फिर अंत में उन चीज़ों से वह अनुभव ग्रहण करता है और उन अनुभवों से अपने में परिवर्तन लाता है और इस तरीके से वह जीवन पर्यंत अधिगम करता है। अब यह जो आपका अधिगम है वो कैसी प्रक्रिया है? यह आपकी एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया आप क्यों कहेंगे? क्योंकि आपके ये मस्तिष्क में स्थायी परिवर्तन ला रहा है और आपके सामने दोबारा जब यही काम आता है सामने, तो आप उसी व्यवहार को रिकॉल करके अपने मस्तिष्क से उस व्यवहार से उस वस्तु से संबंधित काम करते हैं। तो यह आपका कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया। अब नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं आपके लिए लाए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हम इन परिभाषाओं को समझेंगे भी और साथ ही साथ इनको याद भी करेंगे। फर्स्ट परिभाषा आपकी क्या है? स्किनर जी के द्वारा। स्किनर जी ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? व्यवहार में एक एक करके उत्तरोत्तर बढ़ते हुए क्रम में क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया है। मतलब जैसे जैसे आपके सामने जिस जिस प्रकार की परिस्थितियां या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हल करते हुए आप उनसे अनुभव लेते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और अनुकूलन स्थापित करते हैं। और इसी आगे बढ़ते हुए जो अनुकूलन आप करते हैं वह क्या होता है? अनुकूलन करने की प्रक्रिया जो होती है वह क्या होता है? एक शब्द में सीखना। क्या होता है? सीखना। अब यहाँ पे आप स्किनर कैसे याद करेंगे? क्योंकि परिभाषाएं याद करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको टिक करना है। तो आप इस तरीके का एक कनेक्टिविटी बना लीजिए जिससे आप वहाँ पे पहचान सकें ये किसके द्वारा कहा गया है और आप अपने आंसर को सही कर सकें। तो यहाँ पे हम स्किनर को एक स्किनर मतलब सरकना, स्किनर को कैसे कनेक्ट करेंगे? उत्तरोत्तर और स्किनर। तो उत्तरोत्तर आगे आगे और क्या कर रहे हैं? आगे आगे सरक रहे हैं हम। क्या? स्किनर उत्तरोत्तर। यह आपकी परिभाषा याद हो गई। सेकेंड हम देखेंगे वुडवर्थ जी ने क्या कहा है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। क्या? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, नया नया ज्ञान और नए नए जो हम काम करते हैं उसको करने की जो आपकी प्रक्रिया है वही आपका क्या है? सीखना। जैसे जैसे आपके सामने, वही हमने कहा कि वृद्धावस्था तक जो जैसे जैसे नया ज्ञान, परिस्थितियों के संग जूझने के लिए, अनुकूलन के लिए हम नए नए ज्ञान लेते हैं, नए नए काम करते हैं, उन प्रक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं? सीखना। अब यहाँ पे हम कैसे याद करेंगे? वुडवर्थ मतलब गुड वर्क। जब भी कोई बालक या कोई व्यक्ति नया काम करता है, दिखाता है, तो सब कहते हैं क्या गुड, क्या काम किया है। तो आप वैसे इसको कनेक्ट करेंगे, वुडवर्थ मतलब गुड वर्क और नवीन ज्ञान, नया ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं हम परिभाषा। नेक्स्ट आपकी है क्रो एंड क्रो जी के द्वारा। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। नई नई आदतें सीखी हमने, नया नया ज्ञान और नई नई अभिव्यक्तियां को अर्जन करना ही आपका क्या है? सीखना। अब यहाँ पे हम इसको कैसे याद करेंगे? क्रो एंड क्रो जोड़ा हुआ है, क्रो एंड क्रो को, और यहाँ पे भी कई चीज़ों को कॉमा लगा लगा के जोड़ा हुआ है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जोड़ने वाले विद्वान जी के द्वारा है। यहाँ पे हम सिर्फ इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को भी
गलत नहीं ठहरा रहे हैं या हम किसी पे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और फोर्थ आपका क्या है, गिलफोर्ड जी के द्वारा क्या कहा गया है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। एक व्यवहार से जो आपके अंदर पहले से है, उसी व्यवहार के द्वारा उसकी सहायता से जब हम दूसरा व्यवहार को सीखने का कारण जब वह व्यवहार बनता है और उससे हमारे अंदर जो परिवर्तन ला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम। अब इसको हम कैसे याद करें, गिलफोर्ड मतलब फोड़ना। फोड़ना क्या, एक व्यवहार को दूसरे पे फोड़ना और उससे हमें कुछ भी नया सीखना। तो इसी के साथ आपकी ये चारों परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं समाप्त होती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।